आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से आज स्वागत करता हूं सत्य शोधक समाज के पाठशाला में अंधविश्वास मिटाओ और समृद्धि बनाओ। आदरणीय सम्मानित साथियों, मैं फिर से आज उस ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की चर्चा करूंगा। आदरणीय सम्मानित साथियों, नेपाल और भारत में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्र अति शूद्रों को समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्र अति शूद्रों के आपस में घृणा और नफरत बढ़ती रहे, इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि अति शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तब कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियादी मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के, उनके पसीने के प्राप्त कमाई पर बिना किसी रोक टोक के गुलछरे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने उन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों को दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। आदरणीय सम्मानित साथियों, उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मण के साथ बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े, उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनकी जो बाद की संतान हुई उसको उन्होंने छूना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने उन्हीं लोगों को दिलो दिमाग में भर दी। फिलहाल जिन्हें माली कुर्मी आदि कहा जाता है, जब यह हुआ तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और वो लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र, जो बहुत ही अहंकार से माली कुर्मी सुनार दर्जी लोहार बढ़ई तेली कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते हैं, वो लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यही है कि